वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी बेबी बूटीज लेके आई हूँ। तो इस बेबी बूटीज को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 तार वाली 3 प्लाई वाली वूल ली है, जिसके अंदर ये 3 तार होते हैं इस तरह से। और मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आप इसको इस 3 तार वाली 3 प्लाई वूल में बुनेंगे तो आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनेंगे, ये जो एक ऐसे होती है 4 प्लाई, इसको सिंगल वूल भी बोल सकते हैं आप। इसके अंदर इस नॉर्मल वूल में बनाएंगे तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। मैं इसको इस 3 तार वाली 3 प्लाई में बनाऊंगी और यहाँ पर 46 फंदे मैं यहाँ पे डालूंगी। अगर आप इसी में बुनना चाहते हैं 3 तार वाली में तो आप भी यहाँ पे 46 फंदे डाल लीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी बेबी बूटीज बनेगी। ये हमारी 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए मैं ये बनाऊंगी। तो इस तरह से डाल लेंगे, ऐसे यहाँ पे नोट लगा के और फंदा बना लेंगे। इस तरह फंदा बनाएंगे, ऐसे लेंगे और यहाँ से डाल लेंगे। इस तरह से फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से आप यहाँ पे 46 यानी 46 फंदे डाल लीजिए। तो ये 46 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करके ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पे टोटल 12 लाइनें ये यहाँ पे सीधी तरफ बना लेंगे। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं इसकी ये लाइनें बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये टोटल 12 लाइनें बना ली हैं उल्टा बुनते हुए। काउंट कीजिए, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सीधी तरफ से हमारी 12 लाइनें हैं और यहाँ से हमारी 11 लाइनें हैं। तो हमारी ये 23 सिलाइयाँ टोटल बनी हैं दोनों तरफ से काउंट करते हुए। यहाँ पर हमारी 11 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 46 यानी 46 फंदे हैं। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमने ये यहाँ पे बुन लिए। 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। अब सेंटर में हम यहाँ पे 16 फंदे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बुन लिए। अब फिर एक मार्कर यहाँ पे लगाएंगे। 16 फंदे सेंटर में, फिर आगे 15 फंदे फिर बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो देखिए 3 भागों में हमने इन फंदों को डिवाइड कर लिया है। 46 फंदे हैं, 3 तार वाली वूल है। अगर आप इस नॉर्मल वूल में बनाएंगे तो आप यहाँ पे 50 फंदे डाल लीजिएगा, साइज परफेक्ट बन के आएगा। जैसे मैंने इसमें बनाए ही 15, 15 और बीच में 16। तो आप यहाँ पे देखिएगा 5 फंदे अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आप इनमें एक एक फंदा, 3 फंदे ज़्यादा डाल लिए 5 डाल लीजिए, तो इनके अंदर आप यहाँ पे एक फंदा यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, एक यहाँ, 2 फंदे बीच में ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से फंदों को डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए सीधी तरफ है, जो ये 15 फंदे हैं इनको ऐसे ही बुनेंगे। सेंटर वाले फंदों में हम घटाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। तो देखिए ये 15 फंदे बुनेंगे, बहुत ही आसान तरीके की, और इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही प्यारी सी और आसान तरीके की बेबी बूटीज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बताएंगे। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए और मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने 15 फंदे बुन लिए। अब इस मार्कर को इस निडल पे ले आएंगे और जो ये बीच के 16 फंदे हैं इनका 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से 2 का 1, फिर 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 से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। अब इस मार्कर को वापस इस नीडल पे लेंगे और आगे के फंदे, ये 15 फंदे ऐसे ही सिंगल बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी बूटीज बनाएंगे। आप किसी भी साइज में आप इसको बना सकते हैं। और भी छोटा साइज न्यू बोर्न बेबी के लिए बनाना है तो आप इसमें 4 से 5 फंदे कम कर लीजिए, और बड़ा बनाना है तो 4 से 5 फंदे आप ज़्यादा डाल लीजिए। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये बुन लिए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। पंद्रह से 20 ग्राम वूल में दोनों बेबी बूटीज ये बन के हमारी तैयार हो जाएंगी। बेबी बूटीज कहिए, सॉक्स कहिए, या आप इसको बेबी जुराब भी बोल सकते हैं, वुलन सॉक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अब कोई फंदा हम बैक साइड से नहीं घटाएंगे। ये बीच के अब हमारे पास फंदे हैं जो इनको ऐसे ही सिंगल सिंगल बुन लेंगे। सीधी तरफ से आएंगे, फिर से हम इन बीच वाले फंदों को घटा देंगे। यहाँ से हमारी बूटीज की फिर ये शेप बन के अच्छे से आ जाएगी। इसको इसी पे लेंगे और फिर से इन आगे के फंदों को बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की सॉक्स है। ऐसी सॉक्स आपने इतनी आसान स्टेप्स में नहीं बुनी होगी। आप एक बार इसको जरूर बुनिएगा और बताइएगा कि आपकी ये बूटीज कैसी बनी। तो ये पूरी सिलाई को मैंने बुन दिया है। जैसे अब मैंने ये 2 सिलाई बनाई है, ऐसे ही हम आगे बनाएंगे। अब देखिए फिर से ऐसे ही करेंगे। ये फंदे सिंगल बुनेंगे, जो मार्कर के बीच में फंदे हैं। अब ये हमारे पास 8 फंदे हैं। इन 2 का 1 करते जाएंगे तो ये 4 रह जाएंगे। फिर उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे। फिर 4 के 2 बन जाएंगे, फिर 2 का 1 बन जाएगा। तो इसी तरह से इन बीच के फंदों को हम घटा लेंगे। तो ये 15 फंदे बुन लेती हूँ, फिर आगे बताएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 15 फंदे मैंने बुन लिए। और देखिए जो आप इस वूल में अगर डाल लेंगे, जैसे आपके 4 फंदे ज़्यादा बन जाएंगे तो 1 फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपके यहाँ 16 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 फंदे बढ़ जाएंगे। यहाँ 18, 16 से 18 फंदे, यहाँ बीच में आपके 18 फंदे बनेंगे।
यहाँ पे 16 बनेंगे। जब आप 18 के 2 का 1 करेंगे तो 9 बन जाएंगे। फिर अगली सिलाई में फिर आएंगे तो बीच का एक फंदा ऐसे बुन के दोनों तरफ 2 का 1 कर लेंगे। और इसमें सेम 3 प्लाई में बनाएंगे तो सेम ऐसे ही जैसे मैं इसको बुनूंगी, 2 का 1, फिर से 2 का 1, फिर से 2 का 1 और फिर से 2 का 1 बनाएंगे। तो 16 फंदों से 8 फंदे बने। 8 से अब की बार ये 4 फंदे बन गए। अब ये आगे के फंदे ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने ऐसे बुन लिया। सीधी तरफ से फंदे घटेंगे और बैक साइड में जाएंगे। जब पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे। अब आ गए हम रॉन्ग साइड में। यहाँ से कोई फंदा नहीं घटाएंगे, यहाँ से पूरी सिलाई को ऐसे ही बुन लेंगे। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो ये स्टार्टिंग के फंदे हम फिर से ऐसे ही 15 फंदे सिंगल ऐसे ही बुन लेंगे। और जो मार्कर के बीच में फंदे हैं फिर से उनका 2 का 1 कर लेंगे। तो ये देखिए 15 फंदे मैंने बुन लिए। मार्कर को इस निडल पे लेंगे। अब ये 4 फंदे हैं तो इनके 2 का 1 करेंगे तो ये फंदे 4 से 2 फंदे रह जाएंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे। अब इस मार्कर को इस पे लेंगे, फिर आगे के ऐसे ही बुन लेंगे और बैक साइड से फिर से पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे। तो ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब फिर देखिए ये फंदे 15 ऐसे ही बुनेंगे। जो बीच में 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 बना लेंगे। तो ये 15 फंदे मैंने बुन लिए। अब ये मार्कर को निकाल देंगे और ये 2 का 1 बनाएंगे। अब इस मार्कर को भी निकाल लेंगे। अब आगे के फंदे ऐसे ही बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ से भी पूरी सिलाई उल्टी और बैक साइड से भी पूरी सिलाई उल्टी। तो बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पे डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। तो ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर एक फंदा बना लेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा सिंगल बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे और फिर से 2 का 1 बनाएंगे। फिर एक फंदा सिंगल, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। जो 2 का 1 करेंगे वो ये जाली डल के फंदा बढ़ जाएगा, इक्वल ही रहेंगे। फिर धागा घुमाएंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। जो धागा घुमा के फंदा बढ़ाया है वही फंदा 2 का 1 होके कम हो गया। फिर धागा घुमाया, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। तो ये डोरी डालने के लिए हमारे यहाँ पे होल बन जाएंगे। धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से ये हमारी जाली बन जाएंगी। फिर यहाँ से पूरी सिलाई को सभी फंदों को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब जो ये जाली का फंदा है इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई आप यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये बैक साइड से देखिए पूरी सिलाई को बुन लिया और ये हमारे होल भी बन गए जाली डालने के। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। जितनी बॉर्डर की लेंथ आपको चाहिए उतना बॉर्डर आप बना सकते हैं। तो ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा,
धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से करते हुए पूरी सिलाई को बनाएंगे। एक सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से बॉर्डर बना लेंगे। जब बैक साइड में सिलाई में जाएंगे तो यहाँ से जो फंदा सीधा है वो बैक से उल्टा बन जाएगा और जो उल्टा है वो बैक से सीधा बन जाएगा। तो इसी तरह से करते हुए अब हम इसका बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे। जितनी भी आपको बॉर्डर की लेंथ चाहिए आप उतनी ही बॉर्डर की लेंथ बना लीजिए। तो इसकी बॉर्डर की लेंथ बना के फिर मैं दिखाती हूँ आगे इसको कैसे करेंगे। तो ये बॉर्डर की लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से ये सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। दोनों तरफ से एक जैसा बॉर्डर बन के आया है। आप जितनी भी इस बॉर्डर की लेंथ बनाना चाहें आप उतनी ही अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये सीधी साइड है, अब ये उल्टी साइड है। तो इसको उल्टी साइड यानी बैक साइड से इसको बंद करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 बनाएंगे। फिर से इस फंदे को वापस इसी नीडल पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर इसी पे लेंगे, आगे से एक फंदा लेके ऐसे और 2 का 1 करेंगे। जो ये 2 का 1 करेंगे इस फंदे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे और ज़्यादा लूज नहीं करेंगे। अगर टाइट करेंगे तो ये ऊपर से ये टाइट बन जाएगा, फिर बच्चे के पैर में पहनने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको नॉर्मल हाथ रखते हुए ऐसे 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फिर इस पे लेंगे, आगे से एक फंदा और फिर से 2 का 1 बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए लास्ट तक इन सभी फंदों को इस तरह से यहाँ तक बंद कर लेंगे। तो ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है तो इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से ही हम सिलाई करेंगे। और इसको सुई में डाल लेंगे। इस तरह से डाल के इसके अंदर से ऐसे निकाल के यहाँ पे नोट लगा लेंगे। तो देखिए ये उल्टा हिस्सा है, ये यहाँ पर सीधा हिस्सा। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए यहाँ से ही शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में इसके एक नोट लगा देंगे, यहाँ पे नोट लगा के इसको पक्का करेंगे। ऐसे नोट लगाएंगे और अब यहाँ से बारीक बारीक टांके लगाते हुए तो देखिए किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। एक बार यहाँ से डाल लेंगे। अब देखिए बारीक बारीक टांके लगाएंगे और इसकी फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे। फिर जो ये धागा है इसके बैक से सुई डाल लेंगे और आगे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। फिर से जो ये धागा है इसके बैक में यहाँ से सुई डाल लेंगे और आगे की तरफ निकाल लेंगे। तो इसी तरह से इसकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक लास्ट तक इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक किस तरह से बन के। देखिए सिलाई होने के बाद इसकी बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी ये फाइनल लुक बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। जितनी देखने में सुंदर है बनाने में उतनी ही आसान है। तो अब चलिए बनाते हैं इसके लिए डोरी। जो हमने ये होल बनाए थे इसमें से हम डोरी बनाएंगे। इसके लिए डोरी बनाएंगे। तो देखिए डोरी हम क्रोशिया से बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए नोट लगा के एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। इस धागे को उंगली पे ऐसे लपेटेंगे और देखिए एक चैन, 2, 3, 4 चैन बना के और फिर इसी जो फर्स्ट चैन है इसके अंदर से डाल लेंगे। ऐसे बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए ऐसे धागा घुमाएंगे, इसके अंदर से डाल लेंगे, बीच में से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसके अंदर से निकालेंगे, फिर ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे
इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से ऐसे धागा घुमाएंगे और ऐसे फंदा बना के 3 फंदे हैं, इसमें से 2 में से निकाल लेंगे। फिर ऐसे करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 के अंदर से निकालेंगे, फिर से 2 के अंदर से निकालेंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इस राउंड को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सिंगल क्रोशिया से इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर से निकालेंगे। अब इसकी जितनी लंबी हमको चैन चाहिएगी, इसकी डोरी चाहिएगी, उतनी ही चैन बना के हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से ऐसे चैन बनाते हुए इसकी डोरी की लंबाई को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बना लेंगे। तो देखिए ये डोरी को मैंने बना के तैयार कर लिया है इस तरह से। इसकी लेंथ को मेज़र करें तो देखिए इंची टेप से नापेंगे, इसकी ये 14 इंच की डोरी बन के तैयार हो गई है। अब इसका इतना धागा आगे कट कर लेंगे जितने से हमने ये बुनना है आगे वाला फ्लावर। तो इसके इतने धागे को हम यहाँ से कट करेंगे और अब इसको यहाँ से निकालते हुए इसके अंदर से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ से इनके अंदर से ऐसे डाल लेंगे, ऐसे इसके अंदर से ऐसे डालते हुए इसको आगे की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। अगर आप सेंटर में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटर से ही इसमें क्रोशिया को डालना शुरू करेंगे। यहाँ से इसके अंदर इसको डाल लेंगे, ऐसे डाल लेंगे इसको। अब देखिए इनके अंदर से ऐसे अब फिर इसके अंदर डाल के और फिर क्रोशिया की हेल्प से इसे इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से इसे निकाल लेंगे। फिर से ऐसे ही डाल लेंगे। इस फंदे के अंदर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब आगे जैसे ये फ्लावर बनाया है ऐसे ही फ्लावर हम यहाँ पर बना लेंगे। सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बनाया है। देखिए ये फ्लावर को बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए एक थोड़ी सी लूज चैन बनाएंगे, 2 और 3 और 4। अब जो ये फर्स्ट चैन बनाई थी इसके अंदर डाल लेंगे ऐसे ही क्रोशिया को और यहाँ से इसको इस तरह से सेम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये फर्स्ट फ्लावर बनाया है। ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे, इस होल में से डाल लेंगे, फिर डबल निकाल लेंगे, फिर से इसके अंदर से निकाल लेंगे। ऐसे धागा घुमाएंगे, यहाँ से क्रोशिया डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले फ्लावर बनाया था
सेम ऐसे ही इसको राउंड करते हुए बुन लेंगे। इसके अंदर मैंने ये डोरी में फ्लावर डाले हैं, इसमें मैंने पोम पोम नहीं लगाया है। इस तरह से इसको राउंड में बना लेंगे। तो देखिए डोरी को डाल के कंप्लीट मैंने कर दिया है। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी बूटीज बन के आई है। जितनी देखने में सुंदर है, बनाने में उतनी ही आसान है। ये 5-6 महीने से के बच्चे को लेके और 1 साल के बच्चे तक आराम से आएगी। परफेक्ट साइज है। अगर आपको मेरी ये बेबी बूटीज पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।